हेलो। हम लोग डिस्कशन करेंगे आज यूनिट सेल। जो टॉपिक है क्रिस्टलाइन का। हम लोग को पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हम लोग देखते हैं, हम लोग का चारों तरफ, उसका क्वालिटी, उसका वैल्यू डिपेंड करता है इसका अरेंजमेंट के ऊपर, क्रिस्टल अरेंजमेंट के ऊपर में। जो क्रिस्टल को हम लोग टेक्निकल वर्ड में क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। कार्बन कार्बन अरेंज होता है, वो ग्राफाइट भी होता है, कोल भी होता है, सेम हीरा भी होता है। उसमें क्या फर्क है भाई? खाली उसमें उसका अरेंजमेंट का वो जो पैटर्न बना हुआ है उसी का डिफरेंस है, उसका क्वालिटी है। हम लोग आज यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे। यूनिट सेल क्या होता है? जो एक बड़ा सा क्रिस्टल है, बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस है, उसी का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है जो बार बार रिपीट होता है वही क्रिस्टल का अंदर में। इसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। ये देखिए, ये एक तो बड़ा सा क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल लैटिस है, उसमें ये छोटा जो है ये है यूनिट सेल। ये क्या होता है? इसी का अंदर में अरेंज होता है। किसी में है 3 डायमेंशन में है, लंबाई में भी है, चौड़ा में भी है, हाइट में भी है। ये तीनों दिशा में, ये एक्स डायरेक्शन में होता है, वाई डायरेक्शन में भी होता है, जेड डायरेक्शन में होता है, जो 3 डायमेंशन में होता है। इसलिए ये 3 डायमेंशन में होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्या है? हम लोग तो 2 डायमेंशन दिखता है, 3 डायमेंशन के लिए हम लोग सोचना पड़ता है ये कैसे होता है। ये जो है इसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। ये जो है ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ है क्रिस्टल लैटिस। ये है टोटल है क्रिस्टल लैटिस। ये है स्मॉलेस्ट यूनिट। ये डेफिनेशन क्या बोलता है? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस इज द यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट एंड रिपीटिंग यूनिट, बार बार रिपीट होता है, इसमें रिपीट होता है। ये यूनिट सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए क्रिस्टल। ये क्रिस्टल को बनाने के लिए ये छोटा सा ब्लॉक है। ये नहीं होने से ये जो पैटर्न है ये बन नहीं पाएगा। द यूनिट सेल व्हिच आर ऑल आइडेंटिकल आर डिफाइंड इन सच वे दैट दे फिल स्पेस विदाउट ओवरलैपिंग। ये पकड़िए, लूडो का दाना है, एक दाना को ऊपर में दूसरा दाना रखा हुआ, दूसरा दाना का ऊपर दूसरा, इस तीसरा रखा, चौथा रखा। ये क्या है? रिपीट होता है, ये ओवरलैपिंग नहीं होता है। इसको एक ऊपर में दूसरा चढ़ नहीं जाता है, इसको एक रेगुलर पैटर्न में रिपीट होता है। और ये जो हम लोग है ये इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ये क्या है भाई? ये क्रिस्टल लैटिस मेड ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। ये नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, वन ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट particles takes of every lattice point. Then ये है यूनिट सेल। ये क्या है? ये है लैटिस पॉइंट। जो ये क्या है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। इसमें क्या होता है? ये फॉर्मेशन होता है लैटिस यूनिट सेल। तो ये जो पॉइंट रहता है, ये में भी एटम, में भी मॉलिक्यूल, में भी आयन, ये जो है इसको हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ये देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट है, इसमें कितना लैटिस पॉइंट है? सिंपली यूनिटिक, और इसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल।
और इसको बोल रहे हैं सिंपली क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव। Primitive means only the atoms present at the center of the unit cell. This is a center, one center, second center, third center, fourth center, fifth, sixth, seventh, eighth. ये 8 ठो है सेंटर। वो 8 सेंटर में यूनिट सेल भी जो आटम रहता है। ये क्या है, इसको आप समझ गए तो ये देखिए, ये एक्चुअली ऐसे होता है। हम लोग को समझ जाता है ये जो कि ज्योमेट्रिकल है, ये इतना है, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये ज्योमेट्रिकली इसको हम लोग समझते हैं, इतना दूर में एटम है, ये डिस्टेंस है ज़्यादा है, ऐसे दिखता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है, ये इससे फॉर्म में रहता है। ये देखिए, ये जो है बॉल, ये एक लाइन का बॉल हो गया, फिर उसी का जस्ट ऊपर, इसका ऊपर ये रिपीट हुआ, फिर दूसरा इसका ऊपर में ये रिपीट हुआ, इसका ऊपर में ये रिपीट हुआ, इसका ऊपर में ये रिपीट हुआ, ऐसा होके ये 3 डायमेंशनल बन जाता है। 3 डायमेंशनल बन जाता है। इसको क्या है, हम लोग का ये स्ट्रक्चर देखिए, ये जो है ये है। इसका मतलब क्या है, इसका एक तो कॉटपीस जैसे लग रहा है, ये कॉटपीस है। तो क्या होता है, ये जो कॉर्नर है, हम लोग जो एक एक आटम देखते हैं, एक्चुअली ये एक एक आटम नहीं है। ये क्या है, इसका कितना पोर्शन होगा, ये 3D से आप देखने से ये क्या होगा, ये होगा 1/8 ऑफ आटम। ये एक आटम का 180 पार्ट होगा, ये भी 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 180 पार्ट। ये 8 टुकड़ा करने से एक टुकड़ा इसमें रहता है। ये देख लीजिए, पूरा क्लियरली विजिबल होता है। एक्चुअली ऐसे ही होता है सिंपली क्यूबिक यूनिट सेल। देन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल जो हम लोग डिस्कशन किया, क्या है, ये सिंपल है, इसका चारों कॉर्नर में आटम है, इसका ओनली कॉर्नर में आटम है। तो ये जो आटम है हम लोग कितना देखते हैं, एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्चुअली ये 8 नहीं है। ये क्या है, ये एक्चुअली 1/8 पार्ट ऑफ आटम यहाँ पे रहता है। यहाँ पे भी 1/8 पार्ट रहता है, ये भी 1/8 पार्ट रहता है, ये 1/8 पार्ट रहता है। तो इसे है टोटल कितना हुआ, 8 पार्ट है। तो 1/8 पार्ट इंटू 8 इज इक्वल टू 1 आटम में। इसका मतलब क्या है, सिंपल क्यूबिक सेल में एक ही आटम रहता है। तो ये सिंपल क्यूबिक सेल में atom primitive cell unit are present only at the corners. Atoms present at only corners. Every atom of a corner shared by among 8 adjacent unit cells. इसको हम लोग लेयर बाय लेयर रखेंगे तो क्या एक आटम को साथ 8 तो आटम कनेक्ट हो जाएगा, 8 तो आटम कनेक्ट हो गया। इसका मतलब एक आटम के ऊपर में 8 आटम का शेयरिंग होगा। So it is how much atom present in unit cell? 8 into 8 means number of corner is 8 and एक कॉर्नर में 180 पार्ट ऑफ आटम रहता है, 1/8 इज इक्वल टू 8 ये बोले 8, ये ऊपर का 8 कट जाएगा तो रुकेगा 1 आटम। Then come to body centered यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड बोलने से इसको मालूम चला बॉडी में आटम है, बॉडी में आटम है। तो
बॉडी में, बॉडी का सेंटर ये है, ये बीसीसी यूनिट सेल हैज एटम एट ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब, सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर में एटम में है। इसका साथ क्या होगा, एक एटम ऑल्सो सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर। ये क्यूबिक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बीच में ये एक तो सेंटर होगा, सेंटर में एक तो एटम होगा, तभी इसको हम लोग बीसीसी और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलेंगे। तो क्या है, तो हम लोग को मालूम है ये 8 × 1/8 फॉर इक्वल टू 1 एटम फॉर सिंपल क्यूबिक। देन एक बॉडी का सेंटर में जो एटम है वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं होगा। ये यूनिट सेल का अपनी हो गया। तो 8 ये हो गया एक 1 एटम, 8 × 1/8 इक्वल टू 1 एटम फॉर सिंपल क्यूबिक। देन बॉडी सेंटर्ड 1 एटम, टोटल हो गया 1 + 1 = 2 एटम। इसका मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 2 एटम होगा। देन फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसका मतलब क्या है, फेस सेंटर्ड मतलब फेस में है। तो हम लोग का नॉर्मली जो क्यू है उसमें कितना फेस है, 6 फेस है, 6 फेस है। 6 फेस होने से 6 फेस में हम लोग एक एक एटम लगा देंगे। ये तो सिंपल क्यूबिक है, ऑलरेडी सिंपल क्यूबिक है स्ट्रक्चर। इसके साथ हम लोग 6 फेस में एक एक एटम लगा देंगे। एक्चुअली जो 6 फेस में लगा देंगे, ये जो है ये यूनिट सेल का जो फर्स्ट फेस है, ये क्या दूसरा फेस भी जोड़ा रहेगा। तो इसीलिए क्या है, इसका ये जो इसका आधा पोजीशन उसी का शेयरिंग रहेगा, इसका आधा भी रहेगा इसमें। तो ये हाफ रहेगा, ये हाफ रहेगा। तो कितना फेस है, नहीं इसका 6 फेस है। तो 1/2 × 6, 1/2 × 6 फेसेस। तो टोटल कितना टर्म हो जाएगा, 1/1 6 फेस होगा × 1/2 = 3 एटम हो जाएगा। तो हम लोग ये 3 एटम मिल गया। सिंपली क्यूबिक में हम लोग कैलकुलेट किया 8 × 1/8 एटम मीन्स 1 एटम। देन इधर 3 एटम हो गया, उधर 1 एटम, टोटल हो गया 4 एटम। तो ये इसमें हम लोग को 4 एटम देखने के लिए मिल जाएगा।